नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे बुद्धिस्ट ज्ञान चैनल में स्वागत है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में दरबार की कार्यवाही चल रही थी। सभी दरबारी एक ऐसे प्रश्न पर विचार कर रहे थे जो राजकाज चलाने की दृष्टि से बेहद अहम था। सभी एक एक करके अपनी राय दे रहे थे, लेकिन राजा दरबार में बैठे यह महसूस कर रहे थे कि सबकी राय अलग है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि सभी एक जैसे क्यों नहीं सोचते। तब राजा चंद्रसेन ने अपने मंत्री माधव से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि लोगों की राय आपस में मिलती क्यों नहीं? सब अलग अलग क्यों सोचते हैं? माधव बोला, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिन पर सभी के विचार समान होते हैं। इसके बाद कुछ और काम निपटाकर दरबार की कार्यवाही समाप्त हो गई। सभी अपने अपने घरों को लौट चले। उसी शाम जब माधव और चंद्रसेन बाग में टहल रहे थे, तो राजा ने फिर वही राग छेड़ दिया और माधव से बहस करने लगे। तब माधव बाग के ही एक कोने की ओर उंगली से संकेत करता हुआ बोला, वहाँ उस पेड़ के निकट एक कुआं है, वहाँ चलिए। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझा सकूं कि जब कोई समस्या जनता से जुड़ी हो तो सभी एक जैसा ही सोचते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर लोगों के विचार एक जैसे होते हैं। चंद्रसेन ने कुछ देर कुएं की ओर घूरा, फिर बोले, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे समझाने का ढंग कुछ अजीब सा है। चंद्रसेन जबकि जानते थे कि माधव अपनी बात सिद्ध करने के लिए ऐसे ही प्रयोग करता रहता है, आप सब समझ जाएंगे। माधव बोला, आप शाही फरमान जारी कराएं कि नगर के हर घर से एक लोटा दूध लाकर बाग में स्थित इस कुएं में डाला जाए। दिन पूर्णमासी का होगा। हमारा नगर बहुत बड़ा है। यदि हर घर से एक लोटा दूध इस कुएं में पड़ेगा तो यह दूध से भर जाएगा। माधव की यह बात सुनकर चंद्रसेन ठहाका लगाकर हंस पड़े। फिर भी उन्होंने माधव के कहे अनुसार फरमान जारी कर दिया। शहर भर में मुनादी करवा दी गई कि आने वाली पूर्णमासी के दिन हर घर से एक लोटा दूध लाकर शाही बाग के कुएं में डाला जाए। तो ऐसा नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी। पूर्णमासी के दिन बाग के बाहर लोगों की कतार लग गई। इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा था कि हर घर से कोई न कोई वहां जरूर आए। सभी के हाथों में भरे हुए पात्र दिखाई दे रहे थे। राजा चंद्रसेन और माधव दूर बैठे यह सब देख रहे थे और एक दूसरे को देख मुस्कुरा रहे थे। शाम ढलने से पहले कुएं में दूध डालने का काम पूरा हो गया। हर घर से दूध लाकर कुएं में डाला गया था। जब सभी वहां से चले गए तो चंद्रसेन व माधव ने कुएं के निकट जाकर अंदर झांका। कुआं मुंडेर तक भरा हुआ था, लेकिन यह देख चंद्रसेन को बेहद हैरानी हुई कि कुएं में दूध नहीं, पानी भरा हुआ था। दूध का तो कहीं नामो निशान तक न था। हैरानी भरी निगाहों से चंद्रसेन ने माधव की ओर देखते हुए पूछा, ऐसा क्यों हुआ? शाही फरमान तो कुएं में दूध डालने का जारी हुआ था। यह पानी कहाँ से आया? लोगों ने दूध क्यों नहीं डाला? माधव एक जोरदार ठहाका लगाते हुए बोला, यही तो मैं सिद्ध करना चाहता था। मैंने कहा था आपसे कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिस पर लोग एक जैसा सोचते हैं, और यह भी एक ऐसा ही मौका था। लोग कीमती दूध बर्बाद करने को तैयार न थे। वे जानते थे कि कुएं में दूध डालना व्यर्थ है, इससे उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं था। इसलिए यह सोचकर कि किसी को क्या पता चलेगा, सभी पानी से भरे बर्तन ले आए और कुएं में उड़ेल दिया। नतीजा यह निकला कि दूध के बजाय कुआं पानी से भर गया। माधव की यह चतुरता देख चंद्रसेन ने उसकी पीठ थपथपाई। माधव ने यह सिद्ध कर दिखाया था कि हर व्यक्ति हर कार्य में अपना फायदा ही देखते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए बिना देर किए दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन एक कवि धनी आदमी से मिलने आया और उसे कई सुंदर कविताएं इस उम्मीद के साथ सुनाई कि शायद वह धनवान खुश होकर कुछ इनाम जरूर देगा। लेकिन वह धनवान भी महाकंजूस था। बोला,
तुम्हारी कविताएं सुनकर दिल खुश हो गया। तुम कल फिर आना, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। कल शायद अच्छा इनाम मिलेगा, ऐसी कल्पना करता हुआ वह कवि घर पहुंचा और सो गया। अगले दिन वह फिर उस धनवान की हवेली में जा पहुंचा। धनवान बोला, सुनो कवि महाशय, जैसे तुमने मुझे अपनी कविताएं सुनाकर खुश किया था, उसी तरह मैं भी तुमको बुलाकर खुश किया हूँ। तुमने मुझे कल कुछ भी नहीं दिया था, इसलिए मैंने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया। हिसाब बराबर हो गया। कवि बेहद निराश हो गया। उसने अपनी बात एक मित्र को कह सुनाई और उस मित्र ने माधव को बता दिया। सुनकर माधव बोला, अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना। तुम उस धनवान से मित्रता करके उसे खाने पर अपने घर बुलाओ, और हाँ, अपने कवि मित्र को भी बुलाना मत भूलना। मैं तो खैर वहाँ मौजूद रहूंगा ही। कुछ दिनों बाद माधव की योजना के अनुसार कवि के मित्र के घर दोपहर का भोज का कार्यक्रम तय हो गया। नियत समय पर वह धनवान भी आ पहुंचा। उस समय माधव, कवि और कुछ अन्य मित्र बातचीत में मशगूल थे। समय गुजरता जा रहा था, लेकिन खाने पीने का कहीं कोई नामो निशान न था। वे लोग पहले की तरह बातचीत में व्यस्त थे। धनवान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जब उसे रहा ना गया तो बोल ही पड़ा, भोजन का समय तो कब का हो चुका है। क्या हम यहाँ पर खाने के लिए नहीं आए हैं? खाना? कैसा खाना? माधव ने पूछा। धनवान को अब गुस्सा आ गया। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुमने मुझे यहाँ खाने पर नहीं बुलाया है? माधव ने जवाब दिया, खाने का कोई निमंत्रण नहीं था। यह तो आपको खुश करने के लिए खाने पर आने को कहा गया था। धनवान व्यक्ति का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। क्रोधित स्वर में बोला, यह सब क्या है? इस तरह किसी इज्जतदार आदमी को बेइज्जत करना ठीक है क्या? तुमने मुझसे धोखा किया है। अब माधव हंसता हुआ बोला, यदि मैं कहूँ कि इसमें कुछ भी गलत नहीं, क्योंकि तुमने इस कवि से यही कहकर धोखा किया था ना कि कल आना, सो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। धनवान को अब अपनी गलती का आभास हुआ और उसने कवि को अच्छा इनाम देकर वहां से विदा ली। वहां मौजूद सभी माधव की प्रशंसा भरी नजरों से देखने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जैसा आप लोगों के साथ करते हो वैसा ही आपको भी प्राप्त होता है। इसलिए सब लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। यही बर्ताव आपको सब लोगों में आकर्षित व्यक्ति बनाता है। तो दोस्तों, चलिए अब अगली कहानी की शुरुआत करते हैं। अगली कहानी, एक बार की बात है। एक संत अपने शिष्यों के साथ नदी में स्नान कर रहे थे। तभी एक राहगीर वहां से गुजरा तो महात्मा को नदी में नहाते देख वह उनसे कुछ पूछने के लिए रुक गया। वह संत से पूछने लगा, महात्मा, एक बात बताइए कि यहाँ रहने वाले लोग कैसे हैं? क्योंकि मैं अभी अभी इस जगह पर आया हूँ और नया होने के कारण मुझे इस जगह का कोई विशेष जानकारी नहीं है। इस बात पर महात्मा ने उस व्यक्ति से कहा कि भाई, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब बाद में दूंगा। पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम जिस जगह से आए हो वहाँ के लोग कैसे हैं? इस पर उस आदमी ने कहा, उनके बारे में क्या कहूँ महाराज, वहाँ तो एक से एक कपटी और दुष्ट लोग रहते हैं, इसलिए तो उन्हें छोड़कर यहाँ बसेरा करने के लिए आया हूँ। महात्मा ने जवाब दिया, बंधु, तुम्हें इस गांव में भी वैसे ही लोग मिलेंगे, कपटी और बुरे। वह आदमी आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद एक और राहगीर उसी मार्ग से गुजरता है और महात्मा से प्रणाम करने के बाद कहता है, महात्मा जी, मैं इस गांव में नया हूँ और परदेश से आया हूँ और इस गांव में बसने की इच्छा रखता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ की कोई खास जानकारी नहीं है। इसलिए आप मुझे बता सकते हैं कि यह जगह कैसी है और यहाँ रहने वाले लोग कैसे हैं? महात्मा ने इस पर फिर वही प्रश्न किया और उनसे कहा कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब तो दूंगा, लेकिन बाद में। पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम पीछे से जिस देश से भी आए हो वहाँ के रहने वाले लोग कैसे हैं? उस व्यक्ति ने महात्मा से कहा, गुरुजी, जहाँ से मैं आया हूँ
वहाँ भी सब सुलझे हुए और नेक दिल इंसान रहते हैं। मेरा वहाँ से कहीं और जाने का कोई मन नहीं था, लेकिन व्यापार के सिलसिले में इस ओर आया हूँ और यहाँ का मौसम भी मुझे भा गया है, इसलिए मैंने आपसे यह सवाल पूछा था। इस पर महात्मा ने उसे कहा, बंधु, तुम्हें यहाँ भी नेक दिल और भले इंसान मिलेंगे। वह राहगीर भी उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ गया। शिष्य यह सब देख रहे थे तो उन्होंने उस राहगीर के जाते ही पूछा, गुरुजी, यह क्या? आपने दोनों राहगीरों को अलग अलग जवाब दिए, हमें कुछ भी समझ नहीं आया। इस पर महात्मा मुस्कुरा कर बोलते हैं, बेटे, आमतौर पर हम अपने आसपास की चीजों को जैसे देखते हैं वैसे होती नहीं है, इसलिए हम अपने अनुसार अपनी दृष्टि से चीजों को देखते हैं। और ठीक उसी तरह जैसे अगर हम अच्छाई देखना चाहें तो हमें अच्छे लोग मिल जाएंगे, और अगर हम बुराई देखना चाहें तो हमें बुरे लोग ही मिलेंगे। सब देखने के नजरिए पर निर्भर करता है, यही जिंदगी का सार है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानियाँ कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।